हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने एनडीसी पोर्टल का उन्नत संस्करण लॉन्च किया। पोर्टल अब नागरिकों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने हरियाणा सिविल सचिवालय में एनडीसी पोर्टल का उन्नत संस्करण लॉन्च करने के बाद आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 791 करोड़ 44 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा दिव्य नगर योजना के तहत 50 करोड़ रुपए और अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना के तहत 3116 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। आज मैं शुरू करता हूं। हमने जब ये मंत्रालय संभाला था तो हमने एक नारा दिया था, साफ सिटी सेफ सिटी, और एक दूसरा नारा दिया था, पार्किंग की मार्किंग। तो मैं शुरू करता हूं। हमने नारा दिया, साफ सिटी सेफ सिटी, शहर सुंदर हो, स्वस्थ हो। फिर हमने पार्किंग का, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, तो पार्किंग की मार्किंग का नारा दिया। साफ सिटी सेफ सिटी में हमने बहुत सारे काम किए। सफाई का तो किया ही किया, उसमें हमने पहले जो सरकारें थी उन्होंने कभी भी जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का काम था उसको कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। हमारी सरकार ने आते ही 13 क्लस्टर बनाए और 13 क्लस्टर में सबसे पहला क्लस्टर बना सोनीपत का, सोनीपत, पानीपत एंड अराउंड। वहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और फिर उसका सेग्रीगेशन करके और जो आरडीएफ बचता था उसका निस्तारण, यानी कि वेस्ट टू एनर्जी, ये चारों स्टेप सोनीपत में हमारे चालू हैं। ये चारों स्टेप गुड़गांव में भी चालू होने वाले हैं और ये बाकी 13 जो हमारे क्लस्टर हैं, बाकी 11, उनमें भी हम ये प्लान कर रहे हैं। पहले जो सरकारें थी वो पहाड़ इकट्ठे करती थी, उन पहाड़ों को हमने ख़त्म करने का काम शुरू किया है। काफ़ी जगह हमें सफलता भी मिली है। हमने रिपेयर जो रोड्स की वो लगभग 93.66 किलोमीटर रोड्स का सुधारीकरण किया है। हमने 14,423 टू व्हीलर पार्क करने के जो डब्बे हैं वो हमने पूरी स्टेट में बनाए। हमने सभी डीएमसीज की मीटिंग ली। हमने हर ज़िले को टारगेट दिए, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 3,000, कि भाई इतने तो आप टू व्हीलर के स्टैंड बनाइए, इतने आप 4 व्हीलर के बनाइए। तो हमने 14,423 टू व्हीलर स्टैंड बनाए और 28,000 हमने 4 व्हीलर स्टैंड बनाए। मैं आपको छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने रोड की जो मार्किंग की है, तो जो लोग हैं वो स्वयं अपनी गाड़ियां उस मार्किंग बाउंड्री लाइन जो हमने बनाई है उसके बाहर खड़ी करनी उन्होंने शुरू की है। लोगों के अंदर ये टेस्ट आ गया। वहाँ पर कोई पुलिस वाला या कोई चौकीदार या कोई गार्ड भी नहीं खड़ा, फिर भी लोग जो हैं, अनेक शहरों में, मैंने करनाल में देखा, हिसार में देखा और भी कई जगह देखा कि जहाँ बाउंड्री लाइन बन गई है सड़क की, वहाँ पर लोग अपने व्हीकल्स को उस बाउंड्री लाइन के बाहर खड़ी करने लगे हैं। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुनियादी ढांचागत उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 93.66 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की गई है, जो शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। इसके अलावा विभाग ने राज्य में पार्किंग को सुव्यवस्थित करने के लिए कदम उठाए हैं। अब तक 4 पहिया वाहनों के लिए 28,000 और 2 पहिया वाहनों के लिए 14,423 पार्किंग स्थान चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा 280 किलोमीटर लंबी सड़क पर 9,141 तिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। कुछ हमने पावर्स का जो डेलीगेशन ऑफ द पावर्स है उसका डिसेंट्रलाइजेशन किया है, उसको हमने अमाउंट बढ़ाई है। जैसे हमने जो कमेटीज हैं, परिषद हैं, वहाँ पर हमने 2.5 करोड़ की लिमिट अलाउ कर दी। 2.5 करोड़ तक के काम वो स्वयं कर सकते हैं, उसमें हमें उनको परमिशन ऊपर से लेने की जरूरत नहीं है। निगम को हमने 10 करोड़ तक का हमने पावर दे दी है। 10 करोड़ तक के काम वो
स्वयं कर सकते हैं। पहले शायद ये फाइल सीएम तक आती थी या मंत्री तक आती थी। फिर कुछ दिव्य नगर में हमने सभी शहर सुंदर कैसे बने, तो उसमें हमने कहा है कि जो निगम कार्य करेगा कोई भी सुंदरता का, उसके अंदर हमने कुछ हेड्स डाले हुए हैं, कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं। तो उसमें 50% खर्चा वो अपने निगम से करें, 50% खर्चा वो दिव्य स्कीम के अंडर स्टेट करेगा, और जो परिषद हैं उसमें 65% खर्चा जो है वो निगम स्टेट करेगा, 35 वो करेंगे, और जो पालिकाएं हैं वो 25% करेंगी और स्टेट 75% करेंगे। ये सुंदरता को बढ़ाने के लिए, स्वच्छता को बढ़ाने के लिए, उनको बोनस देने के लिए ये हमने काम किया है। हमने डेवलपमेंट के लिए अब तक 791 करोड़ 44 लाख ये रुपया हम खर्च कर चुके हैं। अमृत स्कीम के तहत हमने 55 काम जो हैं उनकी जो वर्थ है वो 3116 करोड़ ये हम अलॉट कर चुके हैं, और 1757 किलोमीटर हमने सीवरेज लाइन पूरी स्टेट में बिछाई है। 1740 किलोमीटर हमने वाटर सप्लाई की लाइन बिछाई है, और 159 किलोमीटर लाइन हमने ये जो वाटर ड्रेनेज की, जो वर्षा का ड्रेनेज का जो बड़ा ड्रेनेज का सिस्टम होता है, ये बिछाया है। हमने 1,78,666 घरों में वाटर सप्लाई दी है। हमने 1,84,823 सीवरेज कनेक्शन दिए हैं। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट।